ॐ वागर्थ विवशं प्रकृतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं सहायक प्राध्यापक व्याकरण लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत विद्यालय जयदेव पट्टी। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के लिए महाभाष्य अंतर्गत प्रथम अन्निक से द्वितीय प्रतिहार से अन्य भावम तो काल शब्द व्यायात, इस पर व्याख्या करेंगे हम लोग। इससे पहले लोकत तद्यदापि ऋषेशमेकं कपिलामेकदेश सहस्रकृतो दत्वा तया सर्वेति सहस्र दक्षिणाः संपन्ना एवमेवाप्यानेकात्वं भविष्यति, इसके बारे में व्याख्या को समझे हुए थे। अब अन्य भावम तो कारस्य कुतः कल शब्द व्यायात काल व्यवायत शब्द व्यवायच्च काल व्यवायच्च दंड अग्रम शब्द व्यवाय दंडः नीचे कास्यास्तमनो व्यवायेन भवितव्यं भवति चेद भवः त्यान भावमाकारस्य। अन्यस्य भाव्ये भावस्तु ब्राह्मणादिखु स्वार्थे विधानार्थो पाठको स्वार्थे खयः अथवैनो भावे दंस्तु तस्य भाव इति भावेज्ञः इति काल शब्दाभ्यां व्यवधानं भिन्नानां दृष्टं यथा संहितायाम् अ इ उ इत्यादीनां कालव्यायः इत्यारादो शब्दव्यायः तत्र तत्कारेण ऋकेरादयो वर्धनात् एकत्तु व्यवधानं न तु दृष्टं यथा अ इति हि केवलकारः उच्चार्यते तस्माद्दुरितानि गुणेदाध्यायामि कालशब्दवाच्यः नानावत्वमकरणस्य प्रतिविज्ञानं च त्वं सिद्धानां विद्यमानं यद्यपि शब्दन्योपो कालव्यवहोऽस्ति तथापि फलव्यवाय एव दिव्यादर्शितः शब्दशूनः शब्दहंश्च। आकार के भेद की पुष्टि करने वाले वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि परंतु सभी आकारों को एक रहने पर भी उन आकारों में परस्पर भेद है। किस आकार में? तो काल और शब्द के व्यवधान से, अर्थात भेद में दो कारण है, जिसमें पहला कारण काल है व्यवधान होना और दूसरा है शब्द का व्यवधान होना। काल व्यवधान का उदाहरण है दंड अग्रम। यहाँ दंड आकार के उच्चारण के कुछ समय बाद अग्र प्रथम आकार का उच्चारण किया जाता है और शब्द व्यवधान का दंड है। यहाँ द का आकार दंड द और अनकार धकार इन शब्दों से व्यवहित हो जाता है। यदि आकार एक ही है तो उस एक आकार में व्यवधान नहीं होना चाहिए, जबकि व्यवधान होता है तब उस व्यवधान होने से यह सिद्ध हो जाता है कि उन आकारों में परस्पर भेद है। युगपज्ज देश पृथक्त्वात् दर्शनात् युगपच देश पृथक्त्वात् दर्शनामहे अन्याभाव्यमाकारस्येति यद्यहं युगपदे देश पृथक्त्वन्मूले अश्वा अर्क इत्ययः न हज्जको देवदत्तो युगपतस्नुके भवति मथुरायां च। आकार के नानावत्व में हेतु बतलाते वाले वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि और एक ही समय में आकार का अलग अलग स्थानों में उपलब्धि होने के कारण हम ऐसा मानते हैं कि आकार परस्पर भिन्न है, क्योंकि यह जो आकार है वह अश्व अर्क और अर्थ आदि भिन्न भिन्न स्थानों में एक ही समय में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अश्व के आकार से अर्क के आकार को और उन दोनों आकारों से अर्थ के आकार को भिन्न मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक देवदत्त व्यक्ति एक ही समय स्नुक मथुरा इन दोनों नगरों में नहीं पाया जाता है। शाकुनिवत्स्योः तद्यथा शाकुनम् आशु गामित्वा पुरस्तादुत्पादिताः पश्चाद् दृश्यन्ते एवमेवमकारो द इत्यत्र दिष्टो दन्दः इत्यत्र दृश्यते। कालशब्दाभ्यां व्यजकानामेव ध्वनीनां वायवो नः व्यङ्गस्ते व्यक्तस्फोटनादो भावः यथा सुखनिः
पंगरादो स्थितिः अंशुचारन्दन्ते भवति एवं व्यजका ध्वनिः संघ्निनां वह्निनाभ्याकारेभ्यो फलमाप्नुते इत्यर्थः। एकत्व साध्यक वार्ती व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि कदाचित ये वर्ण पत्तियों के समान हो, जैसे पक्षी बहुत तेज उड़ान भरने वाले होते हैं, इसीलिए पहले तो सामने उड़ते हुए देखे जाते हैं किंतु बाद में झट पीछे की ओर देखे जाते हैं। वैसी यह आकार दो में दिखाई देकर बाद में नौ डौ में देखा जाता है। नैवं शक्यम अनित्यत्वम एवं स्यात् नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थोर्विचालिर्भरणैर्भवितव्यमानपयो जनकाकारादि यदि चायम् इत्यत्र इष्टोदन्त इत्यत्र दृश्यते नायं कूटस्थ स्यात्। अब कहते हैं आकार का नानत्ववादी कहता है कि ऐसा संभव है क्योंकि वैसा मानने से शब्दों की अनित्यता होने लगेगी। वास्तव में शब्द नित्य है और शब्द जब नित्य है तब उनमें जो वर्ण है उन्हें भी निहाई के समान स्थिर अविचाली विनाश रहित क्षय एवं बुद्धि से रहित होना पड़ेगा। यदि दो में दिखाई देकर आकार आगे वाले 9 डौ में भी देखा जाए तो यह कूटस्थ निहाय के समान स्थिर नहीं कहा जा सकेगा। आदित्य वत्स्युः एकत्व साधिक वार्तिक व्याख्यान करने वाले कहते हैं कदाचित ये वर्ण सूर्य के समान हो, जैसे एक ही सूर्य अनेक अधिक किरणों अधिष्ठानों अथवा आश्रयों में स्थित होता हुआ एक समय में अलग अलग अवस्थों में पाया जाता है। फिर कहते हैं विषम उपन्यासः नैको दृष्टाः आदित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपदं देशः पृथक्त्वे पुकलभते आकारं पुनर्फलभते। आकार का नानात्ववादी कहते हैं कि यह जो सूर्य का दृष्टांत दिया गया है सो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही देखने वाले एक ही समय में अलग अलग स्थलों पर रहकर अलग अलग स्थानों में रहने वाले सूर्य को नहीं देख पाता, किंतु आकार के एक ही समय में एक दृष्टा अनेक अधिष्ठानों में सुन पाता है। आकारमपि नोपलभ्यते किं कारणं श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निग्रह प्रयोगेनाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम्। आकार के एकत्ववादी का कहना है कि एक ही श्रोता अनेक अधिकारों में स्थित आकार को भी नहीं सुन पाता। कारण क्या है? क्योंकि शब्द कान में सुना जाता है, अतः शब्द को देश आकाश सिद्ध हुआ। बुद्धि पिछली ध्वनियों के तीसरे क्षण में विनिष्ट हो जाने पर उनका संस्कार केवल अंतिम ध्वनि से उत्पन्न संस्कार की सहायता से बनने वाले उस शब्द को पकड़ती है। ध्वनि से वह प्रकाशित होता है, आकाश में रहता है, किंतु आकाश तो एक ही है। आकाश देशा अपि बहवः यावत् बहवः स्मादानां भाव्यमकारस्य भेदभाव्यात् आकाशदेशा इति यथा पृथिव्या एकत्वेपि शृङ्गमथुरादादि देशव्यवहारः एवं आकाश्यापि संयोगिघटादि पदार्थश्चैव भेदव्यवहारः इत्यर्थः। नानात्ववादी कहते हैं कि आकाश के भी देश बहुत है, जबकि आकाश के बहुत है और आकार भी आकाश के उन अलग अलग देशों में श्रुत होने से भिन्न है। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के साथ आकृति ग्रहणात् सिद्ध्यम अवर्णाकृति रूपदिष्टा सवर्ण वर्णकूलम गृहीष्यति तथेक वर्णकृति तयो वर्णाः कृति। इस पर हम लोग आगे को व्याख्या को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। धन्यवाद।